Hi, Aman. हेलो राधिका जी। Hi, how are you? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। दैट्स गुड। कल तो इंस्टाग्राम बंद था, इसीलिए हम लाइव करने में हाँ, मिल नहीं पाए हम आप अभी से। अरसा बीत गया। हाँ, ऐसा लग रहा है कल कितना अरसा बीत गया राधिका जी से बात किए हुए। नहीं नहीं, मतलब बट पूरी लाइफ थम जाती है। या बट हमने फिर दिन में लाइव किया था। राधिका जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है इस लाइव को। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। सच में उन उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जो आज भी सिन्नास को साथ खड़े हुए हैं। सच में गाइस, बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स पढ़ के, मन खुश कर दिया आप सभी ने। थैंक यू एवरीवन। और राधिका जी ने भी जो लास्ट लाइव में आई थी, रिकॉर्डिंग की थी, उसको भी इतना ज्यादा प्यार मिला। स्नेहा जी थी उस लाइव में, कुलदीप जी थी, जस्सी जी थी। वेरी गुड। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम ऐसे ही अपना लाइव आगे भी बढ़ाते रहेंगे और बिल्कुल आप लोगों को निराश नहीं करेंगे अपने लाइव के थ्रू, और हम सब लोग कनेक्ट रहेंगे ऐसे ही। और राधिका जी, हम्म। आपने देखा कुशाल टंडन का ट्वीट? हाँ हाँ, देखा देखा। उसने ट्वीट किया ना, थैंक गॉड इंस्टा पे नहीं डाला तो दिख गया कल। या आपको कैसा लगा था? अच्छा लगा था डेफिनेटली। वो भी एक साइन है, राइट? जो मैं साइंस बोलती हूँ, साइंस के बारे में, वो भी एक साइन ही है। हमारे यूनिवर्स साइन है, सिद्धार्थ साइन है कि मेरे को सो ट्रू। वो कुशाल का ट्वीट और वो शिंदा का वीडियो, शिंदा ग्रे का वीडियो, मुझे वो दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस लगे। और हमें साइंस मिलते आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक करिए। ओके, अभी ठीक आ रही है? मैंने पास कर लिया फोन। हाँ हाँ, अब ठीक है। ओके, सो आई थिंक हमें दो साइंस मिल गए, राइट? एक तो शिंदा ग्रेवाल का, और एक लाइक कुशाल का, और एक थर्ड साइन मिला। देखते हैं, हमें वक्त बताएगा कि वो कैमरा के सामने आएंगी, शूट करेंगी नहीं करेंगी। बस दुआ है कि अगर करेंगी तो उसको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट, बिकॉज ऐसे ट्रॉमा के बाद अगर फिर कैमरास देखेगी उसको, फिर सिद्धार्थ की, इट्स नॉट इजी। आप किसी ट्रॉमा से गुजरते हो और फिर उसी जगह जहाँ पे वो उसको एसोसिएट करती है, राइट? तो आई जस्ट होप कि उसको वो सपोर्ट, आई एम होप नहीं, उसको है सपोर्ट है, ऑब्वियसली उसकी फैमिली है अभी उसके साथ, एंड उसकी टीम भी बहुत ही अमेजिंग टीम है कि वो काम पे रिटर्न कर रही है। तो एटलीस्ट दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मतलब if that is the right direction, जो भी करेगी that will be the right direction, so हम उसको सपोर्ट करेंगे। और मस्त, मतलब 3 साइंस मिल गए कल एक ही दिन में। आई थिंक, पता नहीं, वो शायद आर्टिकल पहले आया था, बट कल मैंने पूरा वो देखा था बैक टू बैक। सो बट आई जस्ट होप कि वो मतलब ठीक ठाक हो, और अगर आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी ठीक है। सो मतलब कैमरा यस, हाँ। कल तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा, 7 तारीख है कल, सो सब क्लियर हो जाएगा हमें कि वो आ रही है कि नहीं आ रही है। और 9 days लेफ्ट फॉर हौसला रख, 9 दिन हौसला रख के लिए बचे हैं बस। कौन ज्वाइन हुआ है? हमारे साथ हिमानी जी हैं। हेलो हिमानी जी। हेलो हेलो राधिका जी। हाय। हाय। So how are you, Himani? I'm fine, thank you. How are you? I'm good, thank you. आपको कैसा लगा
ट्वीट? मैंने कल रैंडमली, आपने हाँ मतलब मैंने रैंडमली, आई थिंक इंडिया में काफी टाइम हो गया था, लाइक मिडनाइट हो गई थी शायद, 1 आध बज गए होंगे, और यस, है ना कुछ ऐसा 2 था। बज रहे थे। हाँ एंड आई थिंक, हाँ ट्विटर तो चल रहा था कल, इसीलिए हाँ इंस्टाग्राम पे लाइव मैंने आपका ट्वीट देख, मतलब मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि अमन का एक ट्वीट उसने ये दिया है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज इंस्टाग्राम चल नहीं रहा है, इसके लिए ट्विटर पे उन्होंने दिया है, तो तब मैं वो ट्वीट देखने के लिए गई, तो तब मैंने देखा कि खुशहाल का ऐसा उसने ट्वीट करा है, और वो भी बहुत रैंडमली, तो मैंने वो ट्वीट के अंदर पहले देखने के लिए गई कि क्यों उसने ऐसा करा, फिर मैंने देखा कि किसी मतलब एक लड़की ने उसको पूछा था कि आप क्या मैसेज दोगे, एंड इट वाज रियली वेरी सरप्राइजिंग नोइंगली। आई थिंक बहुत सारे लोग सो गए होंगे इंडिया में, इसके लिए वो उस टाइम पे नहीं पता इतना हाइप हुआ, बट आज मॉर्निंग को मैंने देखा तो सब जगह सिर्फ वही के वही चल रहा था। इट वॉज सो स्वीट ऑफ हिम टू टेल दैट, बट मैंने ये भी सुना कि उसको बहुत सारे लोगों ने अटैक भी किया कि उसने ऐसा सब कुछ क्यों बोला, एंड विद्युत के साथ कंपेयर भी कर रहे थे कि विद्युत ने जब कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने क्यों कुछ बोल दिया। तो आई थिंक विद्युत को शायद तक से उसके मतलब शहनाज के बारे में कुछ क्वेश्चन करा होगा और उसने अवॉइड करा होगा, या फिर उसको जेन्युइनली उस पर कुछ बोलना नहीं होगा, और इसको डायरेक्टली किसी ने पूछा तो उसने बोल दिया। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत करा उसने, पर वो बहुत स्वीट था उसका कि उसने जो भी करा। हम्म तो इवन वो मुझे उस लड़के का नाम नहीं याद है मूवी में जो है, सिंध राइट आपने बोला, शिंदा। शिंदा, हाँ उसका भी वीडियो आउट ऑफ नोवेयर बहुत मतलब इतना पॉजिटिवली ऐसा बाहर आया, मतलब आई थिंक एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर समथिंग ऐसा कुछ अच्छा मोमेंट का, एंड बहुत 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 लाइक क्या बोलेंगे पॉजिटिव वाइब्स से आया था, एंड आई थिंक एवरीबडी अप्रिशिएटेड। वो भी आउट ऑफ द ब्लू था, तो अनएक्सपेक्टेड। उसका मैं थोड़ा डीकोड नहीं बोलूंगी, बट मेरी एनालिसिस ये कहती है हम्म कि अमन हमको उसके बारे में बात करना है कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये लगता है मूवी की प्रमोशन आ रही है, मतलब मूवी आ रही है और उनको प्रमोशन करना है, ठीक है। एंड ये शिंदा छोटा बच्चा है, उसका जो प्रोफाइल है, उसका जो अकाउंट है, उसका जो हैंडल है, वो खुद तो ऑपरेट नहीं करता है, मतलब करता होगा बट कोई टीम ही होगी, उसके डैड होंगे, गिप्पी ग्रेवाल करता होगा या उनकी टीम करती होगी। और अगर वो मूवी, उनको पता है कि शहनाज के साथ क्या हुआ है, इतना मतलब ये सब हुआ है, इतनी गहरी बात हुई है शहनाज के साथ, और अभी मूवी आ रही है, वो मूवी को लेकर ऐसे ऐसे कोई चीजें नहीं डालेंगे जो एक तो मूवी पे असर करेगा या शहनाज पे असर करेगा, राइट, बिकॉज इट इज अ वेरी सेंसिटिव टाइम। और अगर ये डाल रहा है, ये किसी ने तो अप्रूव किया है शहनाज की टीम से, ये मेरी एनालिसिस कहती है, बिकॉज बेस्ड ऑन हाउ आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स। ये कोई मतलब मैं इसीलिए मैं कहती हूँ देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ ये प्लान स्ट्रेटजी है या पूरा सोच के, ये ऐसे भी नहीं कह रही हूँ। उन्होंने मतलब of course it was a beautiful thing for us to see that, but वो ऐप मैन्युफैक्चर किया नहीं गया है कि पीआर हो सके। वो छोटा बच्चे, उसके फोन का था और वो खुद फोन वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, कोई और रिकॉर्ड कर रहा था। अगर वो किसी और के फोन में रिकॉर्डिंग है और कोई लेडी थी जो लास्ट में 1 2 3 या 3 2 1 ऐसे काउंट डाउन कर रही थी, व्हेन ही ड्रॉप्स द फोन ऑन द टेबल, जब वो कहता है कि रेयर पर्सनालिटी है, अनकॉमन है, और तब वो टेबल पे डालता है। जब वो टेबल पे डालता है तो कोई लेडी जो रिकॉर्ड कर रही है उसको बोलती है 3 2 1। तो ये कोई ऑब्वियसली लेडी है जिनको पता ये लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज आज भी उसने उसके
से एक वीडियो दिलजीत के साथ जो वो ताश के कुछ मैजिक कर रहा था वो भी डाला, तो क्या ये ऐसे ही डाल दिया? ऐसे नहीं डाला है वो, ऑब्वियसली कुछ है जो लोगों को पता है। ये मैं ऐसे ये स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, बट ये कह रही हूँ कि ऐसे सेंसिटिव टाइम के दौरान शहनाज के लिए बहुत सेंसिटिव टाइम है, उसके फैंस के लिए बहुत सेंसिटिव है, और वो मूवी पे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। ये किसी ने कुछ कहा है तो ही वो हुआ है, किसी के अप्रूवल से ही हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। बट आई जस्ट पॉज हियर, अगर किसी को और कुछ ऐड करना हो या इफ यू ऑल अग्री और डिसअग्री लेट मी नो। नो टोटली एग्री कि ये ऑफ कोर्स शहनाज की टीम के अप्रूवल से ही ये वीडियो अपलोड हुआ होगा। आई डोंट थिंक कि रैंडमली ऐसे ही उन्होंने करा होगा। बट आई डोंट नो इफ आई मेक सेंस और नॉट ओवर हियर, बट आई थिंक कि जैसे कि इट इज शहनाज का फर्स्ट मूवी है एंड वो प्रमोशन के लिए बाहर ऑफ कोर्स अभी वो नहीं आ पा रही है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि दिस इज लाइक के इनडायरेक्टली वो प्रमोट कर रही है मूवी को। I know I may not sound like correctly like अच्छे से, but somewhere or the other I guess if कोई समझ सके तो। और या मोस्टली एग्री कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में आपकी बात से राधिका जी, कि परमिशन होगी तभी अपलोड की होगी। और मेरे को ये भी लगता है अगर सिद्धार्थ का नेम आ रहा है, शुक्ला का नेम आ रहा है, तो मुझे ये भी लगता है कि शुक्ला जी की फैमिली भी, उनको भी पता होगा ये, बिकॉज दे विल नॉट टेक अ बिग स्टेप लाइक दिस, बिकॉज वो लोग भी एक मतलब उनका शौक तो मतलब हद से ज्यादा शौक है। सो ये इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ मूवी के प्रमोशन के लिए दे आर डूइंग व्हाटएवर और पूरा फायदा उठा रहे, ऐसा नहीं देखना चाहिए। बिकॉज ये लोगों को बहुत, इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क, ये भी एक रिस्क ही था उनको ये डालना, राइट? बट ये शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैमिली भी है, ऐसा लगता है, बट आई कुड बी रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट आई थिंक वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज उनके फैमिली का नाम है उसमें। सो ये बाय चांस डाल दिया ऐसे नहीं होता है। दिस इज अ बिग डील एंड दे आर टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क, बिकॉज अभी यहाँ पे प्रमोशंस इन पर्सन तो नहीं हो रहे हैं प्रमोशंस, राइट? ये लोग कहीं कपिल शर्मा के शो में, ये लोग कहीं में बैठे हैं या कनाडा में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, और शहनाज पता नहीं कहाँ पे है, इधर है, लंदन में है, कितने ट्वीट्स हो गए कल, लाइक मुंबई में है, पता नहीं जहां पर भी है, राइट? तो बेसिकली द पॉइंट इज वो लोग शोज में जा जाकर प्रमोट नहीं कर रहे, पूरी ऑनलाइन हो रहा है उनका प्रमोशन और पीआर और लाइक मार्केटिंग, जो गाने रिलीज हो रहे हैं। तो आई फील लाइक they are taking some calculated risks, because इसमें सिद्धार्थ भी इन्वॉल्व था, शहनाज भी इन्वॉल्व है, तो I just think that anyway. So alright, तो हम एपिसोड 2 से स्टार्ट करते हैं। शायद होपफुली कल इंस्टाग्राम ऑफ था, आपने होमवर्क कर लिया हो। हम आज कोशिश करेंगे एपिसोड 2 और 3 खत्म करने की, बिकॉज हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड 1 हमने ऑलरेडी किया था, और एपिसोड 2 शुरू होता है ये सीन से, वो डाइनिंग टेबल पे पता नहीं फर्स्ट एपिसोड में शायद सिडनाज मोमेंट्स 4 थे, ये 5th होगा शायद। मैं टैली नहीं रख रही हूँ, अगर कोई टैली रखेगा दैट वुड बी फैबुलस, बिकॉज सिडनाज मोमेंट्स डे 1 से शुरू हुए थे। बिकॉज लोगों को लगता है कि सीक्रेट रूम के बाद या पहले पैचअप के बाद या फलाने के बाद जेल से, ऐसा कुछ नहीं है, डे 1 से है। हमने 4 मोमेंट्स डिस्कस किए थे एपिसोड 1 में, अभी आई थिंक 4, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं 4 पकड़ के चलती हूँ। तो फिफ्थ सिडनाज मोमेंट वाज इन एपिसोड 2, फर्स्ट सीन। ये सारे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं, अपना संस्कारी प्लेबॉय, और कौन गया है? अगर जस्सी को ऐड कर सकते हो तो करो, या और कोई ड्रॉप हो गया, बट एनीवे। सो
तो हमारा संस्कारी प्लेबॉय बोलता है कि शहनाज को तो इतनी क्यूट क्यों है या इतनी क्यूट कैसी है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, और वो उसकी रोटी खा रही होती है एकदम क्यूट। उसने बहुत ही क्यूट ड्रेस पहना हुआ है और बहुत ही प्यारी लग रही है वो मरून ड्रेस में। वो हमेशा प्यारी लगती है, उसमें क्या नई बात है। बट और फिर सडनली सिद्धार्थ आके वहीं पे बैठ जाता है अक्रॉस द टेबल एंड एंड और मुझे नहीं पता, इनसे पूछो। तो वो आके बैठता है क्या पूछना है, तो फिर उनकी बातें होती हैं कि ये क्यूट क्यों है। सो ये आपको नहीं पता आप क्यूट क्यों है ऐसे। तो ही स्टार्ट्स फ्लर्टिंग। दैट इज टू मी सिडनाज मोमेंट नंबर 5। एंड तो उनकी जो आई लॉक है, आप देख लेना अगर आपने देखा नहीं होगा रिसेंटली, प्लीज देख लेना। इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। इट वाज अ स्प्लिट सेकंड बट इट वाज गुड। तो फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं बताती हूँ ऑप्शंस कम है, इतने ही है। वो अपने स्टाइल से वेरी इनोसेंटली वो समझाती है। तो कहती है नहीं क्यूट और सेक्सी भी तो होता है। तो ऐसे तो सिद्धार्थ उसको बहुत छेड़ता है वहां पे कि इस जस्ट मतलब मजाक कर रहा है। और वो पारस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तो इनको क्यों पूछ रही है ऐसे। तो तब तक अपना संस्कारी प्लेबॉय अच्छा था सिद्धार्थ के साथ। वो कुछ मतलब मुझे लगा, मैं जब अभी फिर से देख रही हूँ ना, मुझे लगा कि ही वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग। उसने कुछ अभी वो नहीं किया था। मतलब टीम टूम कुछ अभी शुरू नहीं किया था उसका, वो बस सबको जांच रहा था। बट एनीवे सो वो हो गया एंड उसने फिर वो शहनाज को वैसे बोल दिया, वो हो गया। एंड होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड गाइस। यस यस, हमारे साथ अब लाइव में राधिका जी हैं, जुनैरा जी हैं और कुलदीप जी भी हैं। हाय कुलदीप जी। हेलो अमान, हेलो राधिका जी, हेलो जुनेरा। ओके सो फिर हाँ हाँ, फिर राधिका जी वापस आ गई, बोलिए। सॉरी या मेरे दरवाजे पे कोई आ गया था। फिर कोई डे वाला सीन है, वो छोड़ो। फिर उसके बाद मैं हाइलाइट्स ही बोलूंगी, अगर कुछ मिस हो गया हाइलाइट्स में मुझे बताना। फिर एक इम्पोर्टेंट सीन है, अब्दुल्ला और संस्कारी प्लेबॉय वो बाहर बैठे हुए होते हैं और ये अपनी चाय लेके जाती है उसके पास। यार मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ बोलती है वो। तो फिर एकदम से अपना प्लेबॉय बोलता है यार मैं सो तो रहा हूँ तेरे साथ। तो शी इज लाइक हो क्या, मतलब हम एक ही बेड शेयर कर रहे हैं। शायद वो लोग BFFs थे बिकॉज वो 3 वाले बेड पे थे फर्स्ट वीक में। तो मेरे से मुझे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। तू मेरे से कनेक्शन बना ले। देख मैं तेरी आंख देख के समझ जाती हूँ, तेरी आंखों में देख के समझ जाती हूँ कि तू है क्या चीज, और मैं सब समझ। तो वो कहता है कि मेरे ग्रह ही ऐसे हैं, लड़का दिस दैट वो सब हो जाता है। वी ऑल नो व्हाट वो क्या बोलता है, बिकॉज वो उसके साथ अब्दुल्ला उसके साथ कनेक्शन बनाने की फुल ऑन कोशिश करती है। तो वो बोलता है नहीं तू अभी चिल मार, तू थोड़ा ऑब्जर्व कर, तू देख क्या हो रहा है। बिकॉज उसको शहनाज और माहिरा के साथ बनाना था, उसने तय कर लिया था। सो इसीलिए वो वैसे यू नो उसको वो अब्दुल्ला को साइड में रख रहा है बेसिकली। वो हो गया। फिर अंदर अब्दुल्ला और शहनाज बात कर रहे हैं साइड में काउच पे। और वो क्या कहते हैं उसको, उसके माथे पे एक लिपस्टिक का मार्क होता है, पता नहीं किसने उसको लिपस्टिक लगा, बट बहुत क्यूट लग रही है वो ड्रेस में। और बेसिकली अब्दुल्ला उसकी गेम जानना चाहती है और अब्दुल्ला उसको फिर पारस के साथ टाका भिड़ाने का ट्राई करती है। टाका भिड़ाना इज अ वेरी बॉम्बे वर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट वो सो आई थिंक वो होता है। एंड वो शीज ट्राइंग, नहीं वो तेरे को बहुत लाइक करता है, फ्लर्ट कर रहा है वो तेरे साथ ऐसे वैसे। तो उसका चालू हो गया, अब्दुल्ला का उसी दिन से चालू हो गया टू कनेक्ट, टू मेक दैट होल थिंग। बिकॉज वो पारस में
गेम का साथ दे रही थी. ओके, दैट इज अ वेरी की पॉइंट फॉर अस टू कीप इन माइंड आगे आगे के लिए. एंड तब वो शुक्ला जी सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल और पीछे ये था, ये दोनों थे. तो वो उठता है, पता नहीं मुझे क्या क्यों उठा सिद्धार्थ, मुझे समझ नहीं आया. मैंने बहुत बार उसको करके देखा. फिर वो आके बस इसको लाइक मिरर में देखता है एंड ही इज गुड. फिर उसके बाद आई थिंक सब लोग शावर वावर लेते हैं. उसके बाद वो टोमेटो चटनी वाला सीन आता है और फिर डे पता नहीं बहुत बकवास लड़का करता है सिद्धार्थ. फुटेज शुरू करता है एंड ही सेड मुझे फुटेज की जरूरत नहीं है ये वो. फिर मोमो आंटी आके सिद्धार्थ की साइड लेती है. ये भी एक आप नोटिस करना. मोमो आंटी कहती है इन टेक्निकल टर्म्स, वो पता नहीं अंग्रेजी में क्यों बात करती है डे के साथ, वो अंग्रेजी में शुरू हो जाती है, इंग्लिश में शुरू हो जाती है. इन टेक्निकल टर्म्स हमको फुटेज बोलोगे तो हमको अच्छा नहीं लगता, ये वो फलाना पता नहीं क्या बोलती है वो उसको. शी ट्राइज टू सपोर्ट सिद्धार्थ. ओके, तो वो ऐसे दिखा रही है ऑडियंस को कि वो सिद्धार्थ और वो मतलब उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. तो उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे दिखा रही है. मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस, आपकी आवाज ठीक है. ओके, कोई बोलिए. कट हो रही है. सो ओके. फिर वो टोमेटो चटनी का कुछ लड़ाई वड़ाई होता है, वो सब हो गया. फिर वो अपना हार्ट वाला टास्क आता है. ओके, मैंने अभी तक कुछ मिस किया है? कौन है लाइव पे? मैं हूँ. हेलो राधिका जी. कुलदीप भी है हमारे साथ और जस्सी जी भी हैं. मैं कौन हाय बोलूं? राधिका जी. हेलो जस्सी. हाँ, हेलो. बोलिए कुलदीप जी. मैंने ना एक पॉइंट आपने जो बोला ना, अब्दुल्ला लेके जाती है पारस को बाहर तो बात करती है, उससे पहले ना एक सीन होता है जब वो किचन में बैठा होता है पारस और सामने चेयर्स पे ये सब बैठे होते हैं. तो अब्दुल्ला पारस के पास खड़ी होती है. तो जब वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि शहनाज के साथ मैचिंग कर ले तो तूने की नहीं. तो वहां मायरा बोलती है मैंने तुझे बोला था तू शेरवानी डाल ले. तो बोल रहा है ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे. तो अब्दुल्ला बोलती है कि इसका फोकस जा रहा है वहां, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ. तो फिर वो पारस उसको बाहर लेके जाता है वो बात करने के लिए कि तुम मेरा ही. अब्दुल्ला बोलती है हाँ हाँ मैं तो तेरा ही गेम खराब कर रही हूँ ना. तो इसीलिए वो बात करने के लिए अब्दुल्ला को बाहर लेके जाता है, क्योंकि वो हर जगह अब्दुल्ला उसकी, जब भी वो कोई बात करता है तो टांग अड़ाती है हर जगह. तो इसीलिए. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए. नहीं, I said no, thank you. I said, that's a good point. Yeah. वो मुझे ये दिखाया तो नहीं गया कि कौन लेके जाता है, लेकिन वो मुझे देखने में ऐसा लगा कि जब उसने बोला ना कि तेरा फोकस जा रहा है वहां से जहां, तो वो उसको खटका था पारस को, तो पारस उसको बाहर लेके गया. यही एक पॉइंट था कि तू मेरी गेम मत खोलना, कि तू तो मेरी खतरनाक वाली फ्रेंड है, तू तो मेरे साथ सो रही है. तो Exactly. हाँ, उसने हाँ बोला. हाँ. Yeah. तो यही मुझे बोलना था. आगे आप Yeah, बोलिए. good, thank you. And जैसे आपको कुछ ऐड करना है? नो, आई एम फाइन विद इट. हाँ जी, जो बोल रहे हो Okay. सही बोला मैं. Alright, so let's keep moving. फिर वो हार्ट वाला टास्क आता है. हार्ट वाले टास्क में आप देखना जैसे सब दो बेंचेस पे, दो सोफास पे बैठे हुए हैं सारे लोग, और आप सब लोग जाके देखना शुक्ला जी कहाँ बैठे हैं. एकदम शहनाज के पास बैठे हैं. अगर आप एक एंगल से देखोगे ना आपको सिद्धार्थ दिखेगा भी नहीं उसमें. इतना वो मतलब एक तो जगह कम थी, आई थिंक काफी लोग थे, बट वो शहनाज के पास बैठा हुआ था. तो दिस इज डे 2 गाइस. मुझे वो भी एक सिद्धार्थ मोमेंट ही लगता है. मैं हूँ वैसी बर्बाद तो लाइक मेरे लिए है. सो फिर शुरू हो जाता है सिलसिला. अपने अपना दिल लेके आते हैं और 90% ऑफ द गर्ल, और नो 75% ऑफ द गर्ल्स गिव टू पारस. 2 लड़कियां सिद्धार्थ को देती हैं, देवो, सॉरी लीना और अब्दुल्ला, और लास्ट वाली अपनी यूनिक बंदी है वो आके देती है. मैं आपको देना चाहती हूँ क्योंकि मैं यूनिक हूँ. और वो फीफी को देती है.
वेरी क्यूट। और वो कैसे बात करती है, लोगों को पहले लगता था कि वो बहुत एक्टिंग कर रही है, वो वैसी ही है, क्यूट सी बच्ची। तो वो उसको देती है। फिर बिग बॉस कुछ अनाउंस करते हैं और लड़कों को बोलते हैं कि ये नॉमिनेशन टास्क है, जिसको आपको नॉमिनेट करना है उसका हार्ट फाड़ दें। तो अपना इस संस्कारी प्लेबॉय, उसको तभी लगा कि वो उसने शो जीत लिया है, मतलब उसने सीजन जीत लिया। उसकी कॉन्फिडेंस की तो मतलब माइंड ब्लोइंग थी। वो ऐसे बातें कर रहा था और ऐसे मतलब ही वाज फ्लाइंग हाई, समवन सेज फ्लाइंग हाई और आई डोंट नो, बट या ही वाज फ्लाइंग हाई ऑलरेडी। सो वो शुरू करता है दिलजीत से, ये वो कोयना के साथ थोड़ा फनी बनने की कोशिश करता है। वो ऐसे करता है कि वो एंटरटेनर है, मतलब वो जोक्स, मतलब वो कॉमेडी भी करता है, वो लड़कियों के दिल जीत रहा है। ही वाज लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अनिल कपूर का जो डायलॉग है ना, आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वैसे वाली फीलिंग थी उसकी। भाई साहब, उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का था। सो वो सब उसने फाड़ दिया और वो डीवा डीवा बोलता है माहिरा को, और माहिरा एकदम, आई थिंक मुझे वो पता नहीं कुलदीप, अगर कोई अनसीन हुआ होगा, मुझे लगता है माहिरा और पारस की भी कोई सेटिंग हुई होगी, बिकॉज उसने हार्ट टास्क के बाद बहुत क्लियरली बात करी थी, बट एक अनसीन में। बट आई थिंक, मुझे लगता है ये टास्क से पहले भी उनकी बात हुई है। सो एनीवे, दैट्स व्हाट आई थिंक। मैंने कोई अनसीन देखा नहीं है, सो आई डोंट नो। फिर यू नो, बिग बॉस ये फाड़ने से पहले ही फीफी को सेव कर देते हैं और कहते हैं कि ये एक ही दिल है, तो इनको चूज करने की जरूरत नहीं है। तो ना शहनाज नॉमिनेटेड है, ना फीफी नॉमिनेटेड है। सो दे बोथ वर गुड, एंड तभी दैट वाज आवर थर्ड सिडनाज मोमेंट ऑफ द डे। सो 4 + 3 7 सिडनाज मोमेंट। वो कहता है सना तू कितनी स्मार्ट है, बिकॉज इसके ऊपर भी वीएम्स बने थे, है ना। तो मैं उसको भी काउंट कर रही हूँ, सॉरी। देन फिर सिद्धार्थ लीना और अब्दुल्ला के बीच में अब्दुल्ला को चूज करता है, तो अब्दुल्ला अपना गेम स्टार्ट करती है वहां से। एंड सो वो हो गया। एंड फिर वो डे पता नहीं क्यों रोता है। फिर बग्गा इज सच अ स्पॉइल स्पोर्ट। मैं रोंदड़, ये उनका अलग होता है, सो आई एम गोना इग्नोर दैट पार्ट। एंड देन आई थिंक तभी नहीं, उसके बाद क्या है, आई एम मिसिंग दैट सीन। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। तो पारस एंड वो उसकी बात होती है काउच पे बैठ के। उसके बाद किस शिफाली बग्गा एक, वाला सीन होता है, जब वो हाँ, जाते हैं ना शिफाली के अंदर, वो बाद में। रोती है तो बोलती है कि तूने मुझे हर्ट किया, अगर तेरी मम्मी भी ऐसे इमोशनल हो जाए तो क्या तू उसे रोंदड़ बोलेगा, हाँ, ऐसा वैसा वो अंदर हाँ, का सीन होता है। नहीं, वो लाइक इसके बग्गा, बाद में। क्या मुझे हाँ। वो मतलब सीन बाय सीन नहीं डिकोड करना है, मतलब एटलीस्ट मेरा नहीं है, बिकॉज बग्गा बग्गा का कुछ अलग ही ट्रैक पे चली गई थी वो। हाँ और हाँ हाँ। बस राइट। आ रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। आई मीन इट वाज जस्ट स्टूपिड। आई मीन बहुत बहुत टाइम खोटी किया उन्होंने सबका। हम्म। और बट आई थिंक उसके बाद के बाद माहिरा और पारस का एक अनसीन है जो बाहर है, कि कि तुझे पता है ना शो का फॉर्मेट क्या है, तू हाँ, वो देख गेम रही वाला। हाँ है हाँ। कि मैं वो यार एपिसोड में है यहाँ पे। से देख। वो यहाँ पे एपिसोड में है, आई गेस। सॉरी। वो जो आप अनसीन कह रहे हो ना, आई थिंक वो यहाँ एपिसोड में दिखाया है। वही उसी की बात कर रही थी मैं, कि वो हाँ हाँ आफ्टर बग्गा का जो हुआ है, वो उन दोनों की आपस में कॉन्वर्सेशन हुई है, वो हाँ काउच पे बैठ के। आई थिंक वो आपके वहां पे अनसीन है, तो हाँ, यहाँ पे हमें एपिसोड में दिखाया है वो। हाँ। तो उसके बाद रात में वो सीन है जो ये तीनों की साजिश कह लो या प्लानिंग चल रही थी। मोमो आंटी, अपना अपना प्लेबॉय और अब्दुल्ला। अब्दुल। तो हम्म। ये तो भाई इसने तो शो ही जीत लिया है, मतलब इजाद किया है शो का, राइट, जैसे सलमान खान ने बोला था। तो ये बोल रहा है कि
थिंक अबाउट योर फैंस, दे उन्होंने आप दोनों को एक साथ देखा है। वो मोमो को बोलता है सिद्धार्थ और मोमो के लिए कि आगे बढ़ाओ गेम, और कि आप एज अ हस्बैंड वाइफ देखा है। तो कहती है टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एनी टाइम व्हेन समवन सेज टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, प्लीज उनका विश्वास मत करना। ये मैंने सीखा है। मतलब अगर आप टू बी ऑनेस्ट विथ यू तब हो तो दूसरे टाइम पे नहीं होते हो। एनीवे सॉरी, दैट्स माय पेट पीव, बट Right. ये टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू हमारी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो है, यहाँ पर है, कहीं ना कहीं है, और वो हमारी बहुत एक हमारी मेच्योरिटी है हम दोनों की, बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग। तू बहन क्या, तेरा पॉइंट क्या है? मतलब वो तो तब अब्दुल्ला मम्बल कर रही थी, बट अब्दुल्ला कह रही थी छोड़ देना उसका जो है, छोड़ दे उसको, क्या करना है छोड़ दे। मतलब बिकॉज अब्दुल्ला सेट कर रही थी कि अभी सिद्धार्थ के साथ करना है, बिकॉज सिद्धार्थ ने उसका हार्ट रख लिया, बिकॉज वो नॉमिनेट नहीं हुई, तो वो उसकी गेम सोच रही थी। तो शी वॉज ट्राइंग टू डिस्करेज, जो पारस उसको बोल रहा था वो पूरा डिस्करेज करने की कोशिश कर रही थी। ये मेरा एनालिसिस है, ओके। बट अपनी मोमो आंटी अपनी पूरी ऑस्कर एक्टिंग वहीं से डे 3 से उसने चालू कर दिया था, डे 2 से सॉरी, कि हमारी एक मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हमने बहुत अच्छा काम किया है। I mean, सडनली सेकेंड वीक में पूरा चेंज ही हो जाता है, बट ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। वो हो जाता है। एंड बिकॉज ऑल्सो अब्दुल्ला सॉरी, मुझे लगता है प्ले बॉय पारस वॉज ऑल्सो मेकिंग श्योर कि शहनाज उसके लिए ही मतलब डेडिकेटेड, राइट, कि शहनाज का टाइम मतलब ध्यान कहीं और ना भटके, बिकॉज उसने टेबल पे भी उसको इंक्लूड किया था सवेरे, राइट, क्यूट कौन है, ये है वो है वगैरह। तो मुझे लगता है कि ही वॉज मेकिंग श्योर कि सब रास्ते के पोटेंशियल कांटों को निकाल दो और मेरा ट्रैक चलना है। सो वो कर रहा था, ओके। फिर नेक्स्ट डे चालू होता है और मतलब गाना वाना और जो भी होता है। फिर अपनी अब्दुल्ला मैडम, बग्गा और सिद्धार्थ वो छोड़ देते हैं इन लव बर्ड्स को। उससे पहले अब्दुल्ला से पूछता है सिद्धार्थ की तू क्या क्या कर सकती है? मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ, मैं खाना भी बना लेती हूँ, मैं झाड़ू भी हूँ, और मुझे एक्टिंग भी अच्छी आती है। मतलब ये मुझे लगा यार ये क्यूट कब से बन गई। मतलब वो देख लेना, वो बहुत ही मतलब आई डोंट नो इफ शी वाज ट्राइंग टू पुल अ शहनाज, बट वो एकदम मैं कितनी क्यूट हूँ, लुक एट मी, आई एम सो क्यूट। फिर वो लाइक कोयना आके लाइक बग्गा को ले जाती है और फिर बोलती है छोड़ दो इन लव बर्ड्स को, ऐसे कुछ बोलती है और वो लोग निकल जा। तो अभी तो वो हो गया। फिर उसके बाद वो बकवास 800 कैलोरीज वाला सीन होता है। एंड बिकॉज अभी संस्कारी प्ले बॉय तो अपना चालू हो गया, उसका अभी ट्रेन चालू हो गया, अभी उसको स्पीड बढ़ानी है ट्रेन की। तो वो माहिरा के साथ लाइक माहिरा उसके साथ थी, डे 1 से उसके साथ थी, राइट। तो इनका ये कोई मतलब माहिरा और पारस को कोई वार्म अप का टाइम नहीं लगा, उनमें कोई केमिस्ट्री नहीं थी, उनमें कोई प्यार प्यूर की बातें नहीं हुई, एकदम वो लोग गेम में ऐसे लगता है इधर वो लोग बाहर से बात करके आए हैं या अंदर उनकी बहुत अच्छी सेटिंग हुई है। बिकॉज द वे दे वर टुगेदर सिंस डे 1, ये नेचुरल तो कुछ था नहीं, ये पूरा मैन्युफैक्चर्ड था गेम के लिए, बिकॉज वो समझ आता है। तो फिर वो 800 कैलोरीज में बर्न कर सकता हूँ, फिर आसिम उसको थोड़ा टेक्निकल हो जाता है ये वो, तो वो बकवास पंती करता है, अपनी औकात वहीं पे दिखा दी उसने। और अपनी अब्दुल्ला मैडम, ये मेरा पर्सनल है करके पूरे दुनिया को एक लाउड स्पीकर की कमी थी, सबको ब्रॉडकास्ट करती है वहां पे, सुनो गांव वालों सुनो, ऐसे टाइप में बाहर आके हाथ वो पूरा ड्रामेटिक करके। ये मैं जानती हूँ, आई नो हु आई एम, माई फैमिली। सडनली इंग्लिश में क्यों बात करते हैं, बट ठीक है, शायद उनको कुछ वो करना होता है, अपनी पॉइंट रखनी होती है और पॉइंट को भारी रखना होता है, पता नहीं। दे लाइक फिर वो पहले बग्गा को बोलती है कि आई डेंट लाइक व्हाट यू सेड, ओके, एंड डे को, बिकॉज उसको फुटेज खाना है, बेसिकली उसको वही चल रहा था कि मैं
बस अभी मुझे मिल गया है, इसने मेरा दिल रख लिया, राइट, लिटरली फ्रॉम दैट टास्क। और अभी बग्गा ने कुछ कह दिया तो भाई शी इज गेटिंग हर एमो मतलब एम्यूनेशन, राइट। उसको वो लाइक बारूद मिल गई जो अब वो गोलियां चलाएगी। ओके फिर वो बाहर बैठते हैं, उसके बाद आई थिंक बीच में कुछ होता है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, बट मुझे ये सीन याद है। वो बाहर पारस और दिलजीत और अब्दुल्ला और पता नहीं कोई और होता है, मुझे याद नहीं और कौन है फोर्थ पर्सन। फिर उसके बाद सिद्धार्थ ऑल्सो कम्स, बट सिद्धार्थ कम्स लेटर। और फिर ये बोलती है ओ ये मेरे बारे में बोल रही है, मेरे और सिद्धार्थ के बारे में बोल रही है वो पूरा। और मतलब शी इज लाइक अरे तब तो सिर्फ डे और बग्गा थे, और लोग कहाँ गए, तुम्हें और लोगों को भी बोलूंगी, पूरे गांव वाले तो नहीं थे तब बाहर। तो वो शी इज मेकिंग श्योर कि एवरीबडी नोज अबाउट व्हाट इज बीइंग टॉक, ताकि जैसे पारस और माहिरा और शहनाज की बातें हो वैसी उसकी बातें होंगी। तो उसका वो फुल ऑन लाउड स्पीकर मोड चलता। फिर जब बात आता है तो फिर बग्गा कम्स एंड सेज हे सॉरी आई डिडंट मीन टू से दैट। वो ठीक से बोलती है, बट वो फिर से एंड बग्गा पे अटैक करना शुरू कर दिया। पता नहीं, मुझे ये बहुत ही फालतू गेम स्ट्रेटेजीज लगती है, मतलब वही 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 लड़ मर रहे हैं, पता है उनका कुछ लाइक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं दिखाई दिया मेरे को। बट वो एनीवे शी वाज ट्राइंग टू डिकोड बग्गास गेम। अभी वो नॉमिनेट हो गई है बिकॉज अब्दुल्ला का एक था, अगर वो सेफ होती है ना तो वो एकदम लाउड स्पीकर में बड़े बड़े वॉल्यूम में ऊंची ऊंची आवाज में बातें करती है। अगर वो नॉमिनेट होती है तो वो लड़ाई और पीठ पीछे वार करना वो वैसे भी करती है नॉर्मली, बट ऐसे तो अब्दुल्ला वाज फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट कि शी इज सेव्ड। सो फिर वो सब पे अटैक करना चालू किया। एंड देन जब सिद्धार्थ आता है और बग्गा आती है, फिर वो वहां से निकल जाती है कि ये मेरा पर्सनल है, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। मतलब पूरे घर को बोल दिया, पूरे कैमरास को देख के बोल दिया, बट फिर बोलती है नहीं 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 मैं किसी को नहीं बोलूंगी, ये मेरा पर्सनल है, मेरी फैमिली जानती है मैं कौन हूँ। हम लाइक बहन बंद कर दे। मैं एक पॉइंट बीच में ऐड करूं। यस वहां पे ना जब सिद्धार्थ आता है तो वो बोलती है कि तू आग लगा रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ अंदर से शेफाली को बुला के लाता है। तो बोलती है कि तूने इसे बोला है ना। तो वो आके जब फिर शेफाली बात करनी शुरू करती है तो अब्दुल्ला वहां पे बोलती है कि किसी को फर्क पड़े ना पड़े इस बात से, तो मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है, मेरे पर्सनल पे कमेंट किया गया। वो टॉन्ट करती है सिद्धार्थ को कि तेरा नाम भी लिया गया, तू लड़ क्यों नहीं रहा मेरे लिए। तो वो इन्वॉल्व करना चाहती है सिद्धार्थ को हाँ भी उस लड़ाई में। एग्जैक्टली वो सिद्धार्थ को रोटी पे चाय पत्ती पे सब पे इन्वॉल्व हाँ करना, सब पे। अभी हाँ तो उसका अभी चालू हो गया था, हाँ। राइट। या एग्जैक्टली दैट्स अ गुड पॉइंट, बिकॉज इसीलिए वो निकल जाती है वहां वो से। एंड तब निकलती है वहां से जब वो देखती है कि सिद्धार्थ मजे ले रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो चुपके से निकल जाती है कि इसमें अभी मेरी ही इंसल्ट होगी, तो दैट्स गुड कि मैं वहां से निकल जाऊं। एग्जैक्टली ये था। बिकॉज वो उसकी ले रहा होता है, हाँ बट वो बोल रहा होता है ना, मैं तो मजे ले रहा हूँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ऐसे हाथ करके बोलता है ना, मजा आ रहा या है, मजा मजा। वो बस ये ले रहा था। हाँ और फिर उसके बाद वो क्यूट और वो मुझे वो कोयना से भी पंगे ले रहा होता है। तो ये जब ड्यूटीज कोयना आंटी को पता नहीं क्या अंदर कुछ हो गया था, तो सिद्धार्थ कुछ पंगे ले रहा होता है एट द डाइनिंग टेबल। तो वो उसको कहती है कि तुम कुछ नहीं कहोगे। वो हंसता है, ठीक है कुछ नहीं बोलूंगा। उसको इंटरप्ट किए जा रहा था, इरिटेट कर रहा था कोयना को, एंड कोयना वाज लूजिंग हर पेशेंस विद सिद्धार्थ। ही इज सच अ किड। तो फिर वो सारे लड़कियां शहनाज पे अटैक करती हैं, सारे लड़कियां। और तू यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, तुझे राशनिंग नहीं आती, ये वो मतलब कोयना लॉन्च हो जाती है एकदम। और फिर तब
मुझे वो लगा कि शहनाज जाके अब्दुल्ला को बोलती है, यार सब लोग मेरे को ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। आई एम लाइक, ओ माय गॉड, अब्दुल्ला इज द लास्ट पर्सन शी शुड टॉक टू। बट वो जाके बोलती है, मेरी चेंज करवाओ। तो वो वहां पर बहुत गंदा बोलती है अब्दुल्ला, शहनाज के लिए बहुत गंदा, मतलब उसको डिस्करेज करती है। और उसको बोलती है, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। और उसको बहुत मतलब ताने देती है, बहुत गंदी तरीके से बात करती है वो शहनाज। और पता नहीं शहनाज वो कैच करती है या नहीं, बट वो नहीं शी करती। वेरी इंटिमिडेटेड कि मुझे या ये नहीं हो रहा है, मुझे ये काम नहीं हो रहा है। तो फिर वो शी कम्स बैक टू द टेबल कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दैट इज आवर फोर्थ सिडनाज मोमेंट, जहाँ पे सिद्धार्थ अपने 2 उंगलियां देता है उसको, और वो सामने से 2 उंगलियां देती है, एंड देयर fingertips touch each other. To me that was a very special thing. He's like, तू सीख जाएगी ना, इसमें क्या है, what's the big deal। वो उसको एकदम कैजुअल वे में encourage करता है। फिर वो, दैट इज अ वेरी स्वीट मोमेंट, वो भी एक स्प्लिट सेकंड में हुआ था। फिर वो किचन में ये लोग, फिर ये वही किचन पॉलिटिक्स, ये या शहनाज, ये मैंने कौन है जानती, ये वो। हाँ सॉरी, गो अहेड। सॉरी राधिका जी, मैंने आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैंने ना आज एक ना क्लिप देखी एपिसोड में, तो मैंने पहले देखा वो ना क्लिप में ना उन्होंने ना किसी ने बहुत जूम करके ना जो फीफी है ना उनका वो डाला हुआ है। तो फीफी ना आंखों आंखों से सिद्धार्थ को बोल रहे हैं सिद्धार्थ का साइड लेने के लिए। तो आंखें ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो शायद मेरे पास होगा तो मैं भेजूंगी यही वाला सीन, यही वाला जब वो पीछे खड़ी होती है बाहर से आके और बोलती है यहाँ पे तो सारे माँ बाप बने हुए हैं, तो मैं कैसे इन लोगों को बोलूं कि इतना रश किया हुआ है इन लोगों ने किचन में। तो ना फीफी सिद्धार्थ को ना आंखें ऐसे करके ब्लिंक करके ना बोलते हैं सिद्धार्थ शहनाज की साइड लेने के लिए। तो वो बोलता है समझाने के लिए कि सिद्धार्थ बोलता है कि कोई बात नहीं, तू सीख जाएगी, कि टेंशन अच्छा, मत ले। हाँ, अब तो वो मैंने भी नहीं पहले नोटिस किया, वो किसी ने क्लिप्स डाले हुए हैं गिफ करके ना। तो वो वहां पे पता चल रहा है कि फीफी भी बहुत कंसर्न थे शहनाज को लेके। हाँ। ओके, I'll go back and check that scene फिर हम्म। से। बट वो अच्छा सपोर्ट दिखाता है, और वो उसको बोलता है कि तू सीख जाएगी। फिर ये लोग किचन में कुछ, फिर कोई ना बहुत गंदी गंदी बातें बोलती है, कौन है ये, इसको अक्ल नहीं है, ये वो पता नहीं। और शहनाज मैंने देखा है फर्स्ट 2 days में सबके साथ बहुत इज्जत से पेश आई थी। इनको कोई रीजन नहीं बनता था कि वो ऐसे चढ़ जाए। दिस वाज जस्ट अ प्योर एक्ट ऑफ bullying. They were, all of these girls were bullying Shehnaz. It was मतलब बुली कर रहे थे। बुलिंग मतलब रैगिंग जिसको बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी तरीके से उसको लाइक कॉर्नर कर रहे थे। और ये बाहर जाके रोती है। दैट वाज द एंड क्रेडिट्स ऑफ दैट एपिसोड। सो दैट वाज, इसके बीच में ना राधिका जी एक वो भी सीन था ना जिसमें ये बेड पे बैठ के कोयना के साथ में बात कर रही होती है, हाँ हाँ, एक्सप्लेन कर रही होती है व्हाट वो काइंड ऑफ एग्जैक्टली वो अच्छा बात करती है। शी हैज अ गुड हम्म कॉन्वर्सेशन विद कोयना। बट कोयना फिर से आके वो इनसिक्योर हो जाती है, पता नहीं क्या होती है इनको, क्या पता नहीं, कांटे चढ़ लग रहे थे, हाँ चुभ रहे थे शहनाज को देख के। उनको पहले से चले पड़े थे सारे लड़कियां, बकवास, वेस्ट ऑफ एक्चुअली टाइम। सबको सिद्धार्थ का सपोर्ट चाहिए था। सिद्धार्थ को सब लोगों ने बोला, इवन कोयना बोलती है कि तू अनफेयर हुआ है वहां जो मटके वाला टास्क हुआ था। तो नहीं वो, सबको ही सिद्धार्थ का सपोर्ट चाहिए था। उनको था कि शहनाज की तरफ क्यों है सिद्धार्थ। नहीं बट दैट इज लेटर ना कुलदीप, अभी हम डे 2 में ही है। हम्म द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, ये सेकेंड डे में ही इसके ऊपर चढ़ गए थे, राइट। हाँ, सिद्धार्थ और बाद में आया, वो हम बाद में बात करेंगे। बट अभी उनको कोई रीजन ही नहीं था। मतलब हम डे टू डे देखें, हम वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द होल सीजन फॉर एवरी एपिसोड, राइट। वरना बहुत right. हो जाएगा। तो इवन एट द सेकेंड एपिसोड के दौरान भी उसको, मतलब उसने किसी को कुछ भी रूडली बात नहीं की थी, अच्छे से बात की सबसे, और सबकी सुन रही थी, छोटी बच्ची बन के। और ये सारे चढ़ गए थे उसके ऊपर बिकॉज उनको लगा इजी टारगेट है। और इजी बाकी सब, टारगेट। एक आपने अनसीन देखा है जहाँ पे वो पहले 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 एपिसोड का ही अनसीन है जहाँ पे सिद्धार्थ उसके कान में बोलता है, जब वो बोलती है कि मैंने पत्ती निकाली है तेरे वहां से बॉक्स में से। दैट इज डे 3।
हम अभी वहां नहीं गए। हाँ ओके ओके, वो मुझे अभी लगा नहीं वो आया। डे 1 है। ओके ओके, दैट इज हाँ फाइन। ओके। हाँ। सो हाँ, वो पत्ती वाला भी एक टू मच था, दैट वाज अनदर लेवल ऑफ टारगेटिंग। वो हाँ पत्ती आसिम चाय बना, पहले तो अब्दुल्ला बैठी हुई होती है और इसको बोलते हैं, सारे इसके ऊपर चढ़ते हैं कि तू बोल जो, बिकॉज बिकॉज सिद्धार्थ चाय बना नहीं रहा होता नहीं है। राधिका जी, वो वाली बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ जो एक अनसीन है वहां पे। सिद्धार्थ और शहनाज चेयर पे बैठे होते हैं और सामने वो बैठी है कोयना, तो बोल रही है कि मैंने तेरे ड्रॉर से पत्ती ली, फिर मैंने जाके सबके मुंह पे मिक्रोफोन किए कि कैसे खराटे ले रहे हैं। तो वहां पे आप देखना कि कोयना अच्छा, का वो सुबह सुबह का सीन, क्या। सुबह सुबह का सीन वो बताती है, अभी सबके उठने से पहले का, हाँ वो कि मैं अनसीन है तेरे ना वहां से मैं, निकाल के लाई हूँ। हाँ हाँ, तो वो सिद्धार्थ और शहनाज एक दूसरे के कान में बातें करते हैं और वो कोयना को भी लगता है कि ये मुझे टीज कर रहे हैं शायद, मिलके दोनों। तो अच्छा वो, वो सॉरी, या आई डिडंट सी दैट वो वाला बिकॉज तो चाय। उनको ऐसे लग रहा था कि ये जो वो ये साथ में होते थे ना सिद्धार्थ और शहनाज, जब वो ऐसे बात कर रहे होते थे तो लोगों को लगता था कि ये हमें जैसे हमारी बातें कर रहे हैं। तो उससे भी जेलस होते थे लोग कि ये दोनों आपस में कानों में क्या बातें कर रहे हैं। एक दो एपिसोड में मैंने अनसीन अनदेखा देखे हैं ना, तो उस वजह से भी था इनका, पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने नोटिस किया है जहाँ फिर ऐसा है। अच्छा आप ओके कंटिन्यू। ओके, कहाँ थे हम? uh, द नेक्स्ट डे, एपिसोड 3rd। हाँ ओके, सो एपिसोड 3rd में, सॉरी आई हैव टू गो बैक। आई थिंक वही है, बट यू नो आई थिंक पहले वो मॉर्निंग चाय वाला सीन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जहाँ पे सारे राशनिंग पे, बिकॉज दे वांट टू टारगेट शहनाज। सिद्धार्थ वहाँ पे चाय बना रहा होता है, अब्दुल्ला यहाँ बैठी हुई होती है और सब शहनाज पे चढ़ते हैं। माहिरा मैडम ये मेरे को टॉन्ट मार रही है, मेरे को टॉन्ट मार रही है, एंड शी वॉजेंट इवन लाइक, शहनाज माहिरा के लिए कुछ बोली भी नहीं, बट वो माहिरा अपने पे ले रही है बिकॉज उसको फुटेज चाहिए शहनाज से। तो वो मेरे को टांट, वो मेरे लाइक बहन तो अकेली नहीं है ये एपिसोड शो में, उसको लग रहा है कि सब उसके पीछे इर्द गिर्द हो रहा है। और जब वो चाय का वो होता है तो पारस बाद में बोलता है कि मैंने ही बोली थी चाय बनाने के लिए और समथिंग लाइक दैट, एंड देन अब्दुल्ला सॉफ्टन हर टोन्स, ओ यू नो लाइक, अच्छा पारस तूने बोला तो फिर तूने पहले बताना था। बिकॉज जब शहनाज अंदर आती है और यू नो पारस को कन्फ्रंट करती है, तो फिर पारस बोलता है हाँ मैंने ही तो कहा था चाय बनाने के लिए। तो एंड तब इमीडिएटली शुक्ला जी फॉलोज, तो एकदम अब्दुल्ला मैडम सारे चुप हो जाते हैं। माहिरा अपने बिल में छुप के, मतलब आसिम वाले यू नो बेड पे जाके अपनी चाय और पता नहीं लाइक नाश्ता करिए, सब चुपचाप बैठ जाते हैं। जब तक सिद्धार्थ वहां पे नहीं था तब सब चढ़े हुए थे शहनाज पे। सो दैट जस्ट आई एम लाइक, इसने किया मुझे वही, मतलब इन्होंने क्यों ऐसे टारगेट किया मुझे, आई वाज ट्राइंग टू फिगर दैट आउट। ऑफ कोर्स शी इज अ सॉफ्ट टारगेट बिकॉज वो यू नो बॉम्बे की नहीं है, बाहर की है, ये तो गांव वाली है, हम इसको वो कर सकते हैं, वो शायद वो थॉट प्रोसेस हुई होगी बिकॉज इनको पता नहीं कहाँ कौन सी लेवल की कॉन्फिडेंस थी। बट एनीवे सो वो हो जाता है। फिर मॉर्निंग, हाँ, और हमारा सिडनाज मोमेंट नंबर 9, ओके, सिडनाज मोमेंट नंबर 9 हैपेंस द फॉलोइंग डे। अभी रात हो जाती है, वो चाय के टाइम पे ना, चाय से पहले, सॉरी आई मिस दिस पार्ट, माय बैड, एपिसोड की शुरुआत में वो पहले वाला जो यू नो कोयना का ताना और वो बाहर जाके रोती है शहनाज, राइट, उसके बाद वो रात में सोने से पहले सिडनाज मोमेंट नंबर 9 इज, वो उसका एम्प्टी वाटर बॉटल देता है और वो शहनाज को देता है और शहनाज जाके उसका वाटर फिल करके लाती है। तब मोमो और यू नो दिलजीत फ्लोर पे सोए हुए होते हैं
और वहां पे बोलते हैं इसको अच्छे मिल जाते हैं लोग, ये कैसे ढूंढ लेता है लोगों को अपने काम करवाने के लिए, ये वो। और शुक्ला जी अपने एकदम ध्यान में, नो एक्सप्रेशंस, टिपिकल उसका वो जो मेडिटेशन लुक होता था वो वैसे सोता है। ही गिव्स नो इम्प्रेशन बिकॉज मोमो उठ के देखती है कि वो रिएक्ट कर रहा है या नहीं। ही गिव्स नो रिएक्शन। दैट वाज माइंड ब्लोइंग. So that was to me Sidna's moment number 9 on episode or 4 जो भी है. But then फिर ये चाय का कांड होता है. ये साले, सॉरी गाली दे रही हूँ, बट ये सारे लोग रोटी चाय में ही थे. पूरा सीजन दिमाग खराब करके रखा था. बकवास. और फिर उसके बाद वो टास्क शुरू होता है, हॉस्पिटल का टास्क. और टीम्स बटते हैं और शुक्ला जी अपना एक क्यूट सा बच्चा वाला मोमेंट, हिल फॉल ऑफ द चेयर, नीचे गिर के अपने, बिकॉज वो डॉक्टर्स और नर्सेस का वो बंटवारा हो जाता है, राइट, कौन कौन सी टीम में है एंड ऑल दैट. अभी चालू हो जाओ ऑस्कर लेवल की एक्टिंग. सो सब मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा था. बट मैं सबके टास्क के बारे में बात नहीं करूंगी. आई डोंट केयर कि कौन गया क्या हुआ. बट जब सिद्धार्थ, और एक्चुअली हाँ एक और चीज, वो जब अनाउंसमेंट होती है ना वो टास्क, हॉस्पिटल टास्क की, शहनाज लुक सो क्यूट. उसका एक वो ज्यादा देर आउटफिट में नहीं थी बिकॉज सबको वो नर्स और डॉक्टर वाले आउटफिट में चेंज होना था. बट वो एक बेज कलर का ड्रेस, और उसने बाल पीछे करके एक स्टड्स डाले थे, बहुत ही प्यारी लग रही थी उसमें, बहुत क्यूट लग रही थी. But anyway, I just found that very cute. So anyway, तो I think first होता है कि ये क्या कहते हैं, सिद्धार्थ की टीम पूरी पेशेंट्स होती है और ये लोग डॉक्टर्स होते हैं. ये लोग पारस और माहिरा एंड शहनाज. और शहनाज हाँ क्यूट लगती है डॉल में, इवन इन दैट नर्स आउटफिट बहुत क्यूट लगती है, वो वाइट ड्रेस एंड उसकी टोपी. तो आसिफ को बाथरूम जाना होता है तो शुक्ला जी शहनाज को बोलते हैं बाहर ही छोड़ना है, बाहर तक ही छोड़ के आना है. आई डोंट अंदर नहीं जाना. हाँ. नहीं बोलता है cute बाहर था. बिठा के करवाना, अंदर नहीं जाना. एग्जैक्टली. ही इज मेकिंग श्योर कि वो एनीवे दैट वाज. तो ये गाइस ये डे 3 है, आप लोग ध्यान में रखना. शुक्ला जी की नजर डे स्टेज से तो थी ही, बट ये जो बारी बारी चल रहा था ना, मैं इसीलिए ये सिडनाज मोमेंट्स बोल रही हूँ बिकॉज जो लोग कहते हैं ना कि सिडनाज बाद में शुरू हुआ, कुछ बाद में शुरू नहीं हुआ. ओके, इफ एंड टू मी, ओके, दिस इज ऑल माय ओपिनियन. अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो प्लीज कीजिए, कोई चक्कर. From day You won't. one. No, I'm just telling everybody who's on the live, like you won't hurt my feelings. But anyway, so ये सबके आसिम तो पहले ही कोई पता नहीं किसका कुछ ब्लीच लग जाता है और वो बोलता है नहीं ये मेरे लिए नहीं है, वो बाहर आता है. So his team is disappointed that उसने गिव अप कर दिया whatever. So but जब शुक्ला जी का टाइम आता है, ओह मतलब 4 चांद लगा दिया अब्दुल्ला और मोमो ने बाहर एक्टिंग करके. देखना चाहिए. और वो रोना हाई पिच, मतलब अब्दुल्ला ऐसे चीखे मार रही है जैसे अभी सिद्धार्थ को पूरी सुनाई दे पूरा सब कुछ. मतलब वो एक मतलब पता नहीं क्या ही कर रही थी. बट उससे पहले आई थिंक अब्दुल्ला का भी हुआ था ना, वो जो आई थिंक सिद्धार्थ का पहले हुआ था, अब्दुल्ला का बाद में हुआ था. आई रिमेम्बर. हाँ अब्दुल्ला का बाद में हुआ था. हाँ तो शुक्ला जी ऑब्वियसली, शुक्ला जी सो ही डिड रियली वेल एंड वो आ जाते हैं बाहर. फिर मोमो और अब्दुल्ला जाते हैं अंदर. और उसमें भी मैंने पर्पसली नोटिस किया कि शहनाज और बग्गा जाते हैं नर्स बन के, राइट. और उनको आवाज मारी, लाइक कान की बीमारी और समथिंग, तो उनको बोल के उनको उठाना है चेयर से. सो इफ यू नोटिस शहनाज डिडंट गो पर्सनल एट ऑल. वो बंदी पर्सनल जाती ही नहीं है, कभी नहीं गई. इवन डे 3 उसको टास्क के लिए भी उसने नहीं किया.
और एकदम बहुत अच्छे से उसने किया, उसने प्रोवोक करने की कोशिश की, बट शी डिडंट गो पर्सनल एट ऑल। और बग्गा स्टार्टिंग से ही पर्सनल, तुम्हारी एज क्या है, अबे दैट्स नॉट हाउ यू ट्रिगर समबडी। मतलब तभी उसमें पता चलता है कि बग्गा की थॉट प्रोसेस और उसकी थिंकिंग किस लेवल की है। दैट आई एम ग्लैड आई सॉ दिस अगेन। फिर से देखा, मुझे ये याद नहीं था कि उसने कैसे शुरू किया था। बग्गा सिर्फ पर्सनल ही गई है दोनों के ऊपर, अब्दुल्ला के ऊपर और मोमो के ऊपर। तुम्हारी शादी टूट गई थी, तुम्हारा डिवोर्स हो गया था, तुम्हारा और सिद्धार्थ का क्या चक्कर चल रहा है पूरा। मतलब ये है तुम्हारी जर्नलिज्म, तुम ऐसे जर्नलिज्म करते हो। मतलब थोड़ी एथिक्स रखो यार। मतलब बहुत पर्सनल गई। फिर वो मोमो के साथ भी वही करती है। तुम्हारी क्या एज है, तुम्हारी शादी नहीं हुई, अभी तक क्यों शादी नहीं हुई? दिस इज नॉट हाउ यू प्ले अ गेम। वही शहनाज कह रही थी इसकी एज जो भी हो, लेकिन ये क्यूट लगती है, ये बच्ची बन के सबको वो करती है। मतलब शहनाज वाज इज ऑलवेज सो रिस्पेक्टफुल। वो इतनी रियली दीज पीपल हैव, आई मीन दे डोंट नो व्हाट रिस्पेक्ट इज। इनको ये बग्गा वग्गा सब बकवास लोग हैं, इन द सेंस की दैट्स हाउ दे थिंक। मतलब उन्होंने दिखा दिया उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। गेम के आड़ में आप कुछ भी कैसे भी पर्सनली अटैक करो, एनीवे मुझे वो बहुत ही मतलब लाइक बिलो द बेल्ट लगा। एग्जैक्टली। ये और हम आई थिंक उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे ना, कि when we were discussing about her only, हाँ कि एग्जैक्ट when you talk like this and then you apologize for some reason, लेटर ऑन फिर हमें वही लगता है कि आप अगर इस तरीके से, और ऐसे ही मोमेंट्स पे आपको पता चलता है किसी की पर्सनालिटी के बारे में। एग्जैक्टली। तो ये दोनों ने, तो उसके बाद अभी जब बग्गा अब्दुल्ला पे आती है, फिर शी मूव्स ऑन टू मोमो। फिर अपनी बग्गा मैडम ऑस्कर एक्टिंग नंबर 2 चैप्टर 2 एपिसोड 2 शुरू करती है और वो रोना चालू करती है। और वो ऐसे रोती है जैसे ओ माय गॉड, मतलब कि बस हो गया उसका। और उसके बाद वो टास्क के बाद सिद्धार्थ बाहर गार्डन बेड पे, कोयना, अब्दुल्ला और ये बैठे हुए होते हैं। वो क्या लेता है अब्दुल्ला की, वो मुझे बहुत ही क्या बकवास लगा और समथिंग लाइक दैट। बहुत स्टूपिड लग रही थी तुम। वो लोग तो जीत गए तुम्हारे मतलब शी वाज सक्सेसफुल एंड यू लॉस्ट। नहीं मेरी फैमिली, मेरी ये, और वो इंग्लिश में शुरू हो गई फिर से अब्दुल्ला। No, this was my family and I know and what I know and what I'm like, बहन तू सुन वो क्या बोल रहा है। बट वो अपने ही ट्रैक में थी। बट उस सिद्धार्थ ने उसको अच्छे से बोला कि what कि उसने ठीक नहीं किया करके, उसके वजह से हार गए वो लोग। तो कोई छूट गया, कुलदीप छूट गई। हाँ, एक चीज है हाँ जो मुझे ना आपसे पूछनी है। एक बार मुझे वो जो क्लासरूम वाला सीन अगर आपको याद है, तो जो इन दोनों ने बैठ के बात करी है वहां पर, मोमो एंड अब्दुल्ला ने, तो उस चीज का मतलब मुझे थोड़ा सा आपको अगर याद है तो बताओगे कि इसने क्या, मतलब इसका पर्पस क्या था उस चीज के लिए, जो इन्होंने एकदम से आके, जैसे वो उस वाले टास्क में वो रो रही थी, या इनकी कुछ आपस में कुछ थोड़ी सी लाउड रिएक्शन हो गया था एक दूसरे को लेकर, और वो उसके बाद में दे कौन सीन था? उसमें क्लियर आउट करने आए थे। नहीं, वो एपिसोड में है, यहाँ पे एपिसोड में है वो, जो वो सीन है जब इन्होंने क्लास रूम में बैठ के बात करी है, अब्दुल्ला और इसने, मोमो ने। आई रिमेम्बर, हाँ, बिकॉज मोमो एक शॉल पहनी हुई होती है ना। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो रेड कलर का था या ब्लैक था, आई डोंट नो। हाँ हाँ बट हाँ। हाँ, ये ऐसे ही बैठ के आते, उससे पहले इनका कुछ लाउड रिएक्शन एक दूसरे के ऊपर निकलता है, और वो क्लियर आउट करने के लिए वहां पर आती है, एंड देन दे टॉक समथिंग, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। बट हाँ, वो पर्पस क्या था, मतलब ये करना क्या चाह रही थी, बात कुछ मैं और थी और लेकर कहीं और गई है ये। मैं बोलूं, हाँ जी। एक्चुअली वहां पे ना ये अंदर इसलिए गई थी दोनों, बिकॉज कोई ना, जब ये वो टास्क हो रहा था ना सिद्धार्थ का, तो ये उठ उठ के जा रही थी अब्दुल्ला। तो उनको वो था रूल्स में कि चेयर से नहीं उठना था पेशेंट्स को।
तो कोयना ने बहुत भड़की थी इसके ऊपर, अब्दुल्ला के ऊपर, कि तू बैठ क्यों नहीं रही है। तो दैट्स वाई जब वो खत्म हुआ सिद्धार्थ का, तो वो उसको मोमो और ये दोनों अंदर गए। वो मोमो उसको बता रही थी कि सिद्धार्थ को मेरे को बहुत बुरा लगा, एंड वो भी बोल रही थी पता नहीं तूने कैसे किया, मैं तो मेरा तो रोना निकल गया, दिस एंड दैट। एंड वो बोल रही, मोमो बोल रही है नहीं उसको बहुत वो ठंड बहुत अच्छी लगती है, बर्फ लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो चीज तो मुझे पता है अच्छे से कि इनकी क्या बात हुई है, बट लेकिन मुझे वो पर्पस अभी तक या समझ नहीं आया व्हाई दे एक्चुअली गो एंड टॉक अबाउट। हाँ, तो ये कब होता है, ये अब्दुल्ला के टास्क के बाद होता है, राइट? ये अब्दुल्ला के टास्क के बाद होता है, के टास्क के बाद होता है। और ये दोनों वो जो भी शॉल वॉल पहन के जाते हैं, हाँ आई थिंक वो मुझे लगता है, दिस इज माय एनालिसिस, ओके, आई कुड बी रॉन्ग टोटली। वो जैसे अभी आई थिंक मोमो कैच करी थी, बिकॉज मोमो बहुत वैसे लेवल में बहुत तेज है वो बंदी, कि कौन क्या बैकफुट पे कौन क्या गेम खेल रहा है, कौन किधर आग लगा रहा है, उसको ये सारी चीजों का अच्छा पता होता है। तो वो देख रही थी कि अब्दुल्ला कुछ ज्यादा ही सिद्धार्थ सिद्धार्थ कर रही है, राइट? बिकॉज वो कल बग्गा ने लव बर्ड्स का बोल दिया, फिर अभी ये ऑस्कर लेवल की एक्टिंग कर रही है, फिर बग्गा ने अंदर उसको सिद्धार्थ का नाम से, सिद्धार्थ के नाम से फिर से उसको, क्या चल रहा है तुम दोनों का, क्या चल रहा है तुम दोनों का, तेरा तो डिवोर्स हो गया, क्या चल रहा है तुम दोनों का, ऐसे। तो और उसने जैसे जिस लेवल की एक्टिंग की, फिर वो उसने रोना चालू किया ना अब्दुल्ला ने, कि ये हाउ कैन शी गो पर्सनल। तो मुझे ऐसे लगता है कि मोमो अपना गेम खराब नहीं करना चाहती थी, बिकॉज उसकी और पारस की पहले ही बात हो चुकी थी कि अभी ये ट्रैक शुरू करना है, सिद्धार्थ के साथ ट्रैक शुरू करना है। अगर अब्दुल्ला आएगी बीच में इतनी जल्दी, तो मे बी आई वाज थिंकिंग कि शायद ये उसके कांटे का रास्ते का कांटा बन सकता है, व्हाटएवर आई फेल्ट। So that is why I felt कि मोमो was trying to tell कि तू इतना बग्गा पे क्यों भड़क रही है, टेक इट इजी, ऐसे। मतलब उसको काम करने, उसको पता है ना ये लोग 8 साल से एक साथ है, तो मोमो को पता है कि कैसे बात करना है अब्दुल्ला के साथ। वो अच्छा मैनिपुलेट करती थी अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला भी कोई कम नहीं है, बट दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, इसीलिए आई थिंक वो दे आर कंपटीशन देंगे उस टाइम एक दूसरे को कि कौन कौन लेके जाएगा उसके साथ स्टोरी कौन बनाएगा। ये था exactly. फर्स्ट वाले पड़ाव में ऐसा चल रहा था उन दोनों के बीच में, मोमो और अब्दुल्ला के बीच में, कि कौन लेके जाएगा। वो एक नहीं वो कंपटीशन था। चल रहा है, फर्स्ट पड़ाव क्या, उनका लाइफ लॉन्ग यही चल रहा है। एग्जैक्टली। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा जब सिद्धार्थ दूध का दूध पानी का पानी करता है अब्दुल्ला की गेम का, बिकॉज ही इज फोकस्ड ऑन द गेम। मतलब वो टास्क, ही इज फोकस्ड ऑन द टास्क। उसको था टास्क जीतना है, आप कुछ भी कर लो, टास्क जीतना है, पीरियड। और ये अपना गेम कर रही थी ना, बिकॉज दैट वाज द वन बिग थिंग। ये दोनों जैसे उन्होंने ये टास्क किया, वो टास्क दे प्लेड लाइक अ टास्क, दे प्लेड लाइक अ गेम। उन्होंने बिग बॉस के गेम के बारे में तब नहीं सोच, मतलब वो गेम जीतनी है बस, वो जो टास्क है वो जीतना है, उसमें थे। और ये लोग पूरा वो पूरी बिरयानी बना के, उनका पता नहीं, इसीलिए वो लोग खो गए थे कि क्या करना है। इसमें एक अनसीन भी था ना, देखा है आपने वो? इस वाले टास्क पे, अब्दुल्ला वाले टास्क पे, ये था फीफी, सिद्धार्थ और शहनाज का। जब वो ये टास्क खत्म होता है तो बाथरूम में होते हैं ना वो लोग, तो सिद्धार्थ नहा के निकलता है, तो फीफी उनसे पूछते हैं कि तेरा कुछ था ऐसा कुछ कि वो इतना रोने लगी ये सब। तो वो बोलता, गाली निकाल के बोलता है सिद्धार्थ, अगर मेरा कुछ होता तो मुझे ना पता होता, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो वो बोल रहा है अच्छा किया शिफाली ने कि उसको रुला दिया, उसका टास्क था वो शहनाज बोलती है हाँ हाँ, वो दूसरी टीम वाले भी बोल रहे हैं कि अच्छा किया उसे रुला दिया।
ये एक अनसीन अनदेखा में है, जब वो शहनाज और फीफी के सामने क्लियर करता है कि मेरा कुछ नहीं था इसके साथ। वो तो एक स्टोरी बनाई है उसने। अच्छा अच्छा, ओके। बाथरूम एरिया में था वो एक अनसीन अनदेखा। अच्छा ओके। हम्म। नहीं वो मुझे याद नहीं है। ओके गुड। और कुछ ऐड करना है किसी को? एक और अनसीन अनदेखा था, शायद किसी ने देखा हो तो। जब सिद्धार्थ का वो खत्म होता है वो वाला सीन, तो सिद्धार्थ नहा के आता है, सिर्फ टॉवल में होता है, तो अब्दुल्ला बाहर से आती है और देवो भी आती है, वो सब उसे कर रही होती है कि तू ठीक है ठीक है। पारस भी होता है वहां पे, आसिम। तो आते ही अब्दुल्ला उसे गले लगाती है, तो पीछे शहनाज और फीफी भी खड़े होते हैं, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है सिद्धार्थ। वो वाला भी एक सीन था, उसमें आसिम और वो लड़ रहे होते हैं। अनसीन हाँ अनदेखा ही है वो भी। वो याद है मेरे को। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो वाला। अब्दुल्ला ट्राइंग टू मच। या तो अब्दुल्ला डे वन से अब्दुल्ला थी। सो अच्छा था, दैट वाज गुड। और क्या हुआ था उस एपिसोड में कुछ और मुझे याद नहीं है। आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर। दैट वाज अच्छा, एक और चीज है जो सिद्धार्थ ने उस टाइम पे बैठे हुए शॉल ली है या दुपट्टा लिया है, वो आई थिंक शहनाज का था ना वो हाँ दुपट्टा। या जब वो लिया था उस टाइम पे, हाँ। और या सिमिलर काइंड ऑफ आई थिंक वो जो अब दोनों बातें कर रही थी बैठ के। अच्छा, वो कोई और, वो ब्लैक कलर का था स्टोल उसका, नहीं नहीं ओके। वो यार मैं कंफ्यूज हूँ। अब्दुल्ला शहनाज का भी लेती है और मोमो का ब्लैक होता है आई थिंक। राइट। बट या सो एनीवे तो मुझे आई थिंक वही होता है। आई थिंक दैट दोज आर द हाइलाइट्स फॉर एपिसोड 4। हाँ उसके बाद ओह सॉरी सॉरी वन मोर। ये वो डे डे और प्ले बॉय और शहनाज बाहर बैठे हुए थे। वो किसकी बारे में बात कर रहे होते हैं कि तू मुझे तो किस चाहिए, मुझे तो किस चाहिए ऐसे। तो वो उसमें वो था, रात का सीन था वो। कि मुझे तो किस चाहिए यहाँ पे, मुझे नाक पे चाहिए, दिल पे करूंगी और ये वो। यू ऑल रिमेम्बर दैट सीन जब या पारस डेस्परेटली अपनी गेम, बिकॉज अगर अगर हम ऐसे सीन बाय सीन देखें ना तो शहनाज ने पारस को भाव ही नहीं दिया। बट जैसे हमको एडिट करके कंटेस्टेंट्स की बातें दिखा के ऐसे इम्प्रेशन दिया कि ओ फर्स्ट वीक तो शहनाज को लाइकिंग थी। कहाँ से लाइकिंग थी? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल डिबंक दैट थियोरी जो सब लोगों को लगता है। ओ इनिशियल डेज में वो वो कभी भी पारस को एक बार भी उसने घास नहीं डाली, लिटरली घास भी नहीं डाली। घास इन द सेंस सूखी हुई घास, नॉट इवन ग्रीन ग्रास, कुछ भी नहीं डाला उसने। कुछ भी नहीं डाल। ओ माय गॉड राइट। राधिका जी, सो फनी। नहीं, ये ट्रू है अमन, वो सही बोल रही हैं, ऐसा ही है। ये तो पता नहीं मैं लोगों ने कहाँ से सही इनका कनेक्शन बना दिया। मैं उनकी घास वाली बात पहुंच रहा था, वो भी सूखी घास, खड़ी वाली नहीं। मतलब हरी हरी घास भी नहीं डाली, सूखी घास भी नहीं डाली। हरी तो दूर है, सूखी भी नहीं डाली। मतलब और ये पता नहीं किस चौड़ में कैमरास को और बाकियों को, बिकॉज बाकियों का भी फायदा था ना पारस की गेम में। अगर वो नहीं, एडिटिंग टीम तो की है बट वही मैं कह रही हूँ ना, वो मैंने फर्स्ट डे या सेकंड डे जब हमने शुरू किया था तभी बोला था कि चैनल का एक नैरेटिव था जो बारी बारी बदलता था बेस्ड ऑन टीआरपी, और कंटेस्टेंट्स की गेम का नैरेटिव एक था जो वो कैमरास के लिए दिखा रहे थे और जो वो खुद गेम खेल रहे थे। सो इट वाज वेरी, मतलब बहुत डायनामिक था ये। तो देयर वाज नॉट वन, मतलब हमें बहुत अलग अलग तरीके से दिखाया गया और हम अलग अलग तरीके से समझे, बिकॉज हमने ऐसे एनालाइज क्यों नहीं किया, बिकॉज हम जब देख रहे थे हम बहुत इमोशनल थे और Yeah. हम बहुत, जब हम इमोशनल होते हैं तो हम बायस्ड होते हैं। तो
और जब बायस्ड होते हैं तो हमको सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है, और मतलब हम बाकियों को ऐसे यू नो एनालिसिस के तौर से नहीं देखते हैं, राइट? बिकॉज ओ शहनाज को उसको ऐसे बोल दिया, ओ ऐसे हो गया, ओ ऐसे हो गया, तो हमको वो क्लैरिटी नहीं होती है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है साइड में, राइट? जब आप साइड का देखोगे फिर आपको पता चलता है कि हुआ क्या था, देन एवरीथिंग विल मेक। एक्चुअली कलर्स भी हर चीज वैसे ही हाईलाइट करता है, जैसे प्रोमो में डाल दिया तो लोग अगले दिन का सोचने लगते थे कि पता नहीं अब क्या होगा, कौन सा बम फूटेगा। वो पिछला दिमाग से निकल ही नहीं जाता था कि वो पीछे क्या हुआ। ऐसा एनालिसिस कर ही नहीं सकता था तब कोई भी, क्योंकि उस टाइम आप जैसे बोल रहे हो, सही बोल रहे हो कि बहुत इमोशनल हो जाते थे लोग। तो दैट इज अ पॉइंट कि लोगों के दिमाग में वही बैठा हुआ है जो कलर्स दिखा रहा था शुरू शुरू में। नहीं, एंड तक चल रहा था वो कलर्स का नैरेटिव, एंड तक था। बट मैं ये कह रही हूँ कि कलर सिर्फ कलर्स का नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज द कंटेस्टेंट्स वर आल्सो शोइंग देयर ओन नैरेटिव, और उनकी गेम कुछ और होती थी, उनका नैरेटिव कुछ और होता था, राइट? अगर हम एक एक दिन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे ये पूरा खेला गया है। आई मीन इट्स बहुत ही वो था। आई मीन हाँ, तो आप देखो ना, जैसे फर्स्ट डे सेकंड डे की हम बात कर रहे थे, उसमें शहनाज ने आरती के सामने क्लियर किया कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है उसके साथ, मैं तो इंजॉय कर रही हूँ, वो इंटेंशन दे रहा है तो मैं उसका रिस्पॉन्स दे रही हूँ, लेकिन ऐसा मेरा दिल से कुछ नहीं, अगर मेरा दिल से किसी के साथ होगा तो मैं कंटिन्यू करूंगी। फिर उसने कोयना के सामने बोला कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है किसी के साथ, अगर होगा तो मैं ट्रूली करूंगी। उस लड़की ने हर किसी के सामने जाके बोला है कि मेरा ऐसा पारस के साथ कुछ नहीं है। तो फिर वो वीकेंड पे कैसे कनेक्शन बना दिया गया शहनाज का, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। तो वो बना दिया गया बिकॉज कंटेस्टेंट्स ने बनाया, ऑब्वियसली है उसमें मतलब वो क्लियर, बिकॉज दैट इज व्हाट कंटेस्टेंट्स वर डूइंग। वही तो मैं कह रही, that was the narrative contestants were putting in audience's mind माइंड कि या ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब ये तो तेरे से फ्लर्ट कर रहा है, ये तो इनका तो है। बिकॉज वो मतलब मैं आगे की बात नहीं करूंगी, बट दैट इज द पॉइंट आई एम मेकिंग कि कलर्स का नैरेटिव एक था, तो हम ऐसे वैसे नहीं बोल सकते कि चैनल ने दिखाया सब चैनल की गलती है, ऐसे नहीं है। नहीं 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 नहीं, Contestants भी कंटेस्टेंट्स भी कर रहे थे। और आगे के एपिसोड में आप देखोगे कि इन कोयना और अब्दुल्ला और दूसरे भी कर रहे थे जिनको मैं अच्छा समझती थी, उनके भी कलर्स आप अगले एपिसोड में देखना निकलेंगे। जैसे दिलजीत थी, और उसने भी बहुत कोशिश की इसी चीज के लिए, तो सबने कोशिश की। पता नहीं उन लोगों को क्या था कि इसको इसका नाम जोड़ना ही जोड़ना है पारस के साथ। हेलो, हाँ, नहीं सब आप चुप। मैंने बोला कहाँ चले गए, नहीं मैंने बोल दिया, आप बोलिए अब। ओके या ओके, तो वो एपिसोड खत्म हो गया एंड या आप लोगों के लिए कमेंट लिखा है साधना जी ने, एडवोकेट इलाहाबाद से। अमन की लाइव में इतनी क्लियर डिकोडिंग होती है जिसकी वजह से बहुत लोगों की थॉट्स क्लियर हुई हैं। रियली ये हमारे लाइव के स्पीकर्स को क्रेडिट जाता है इसका, जो इतनी अच्छी डिकोडिंग कर रहे हैं और हम सिडनास को जी रहे हैं। कमेंट में जरूर आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि आपको हमारा लाइव कैसा लग रहा है, डिकोडिंग लाइव, और ये हम कंटिन्यू रखेंगे। बोलिए राधिका जी। हाँ नहीं मैं कुछ बोल रही थी फिर मेरा कट हो गया। आई थिंक आई थिंक वो एपिसोड खत्म हो गया। आई मीन दैट वाज द लास्ट सीन, वो जो काउच पे बैठ के वो किस करना एंड ऑल दैट, वो जब यू नो बेसिकली लाइक पारस को वही सूखी घास भी नहीं डालती है, सो
So yeah, that was, so हमने 2 episodes खत्म कर दिया अमन के। Yeah. हाँ, तो आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड का हाईलाइट, मतलब हम देखेंगे, बट नेक्स्ट एपिसोड का हाईलाइट है शहनाज जब टास्क करने आती है, राइट? वो एक हाईलाइट है। हाँ, उसमें मुझे वो बहुत अच्छे से याद है। सिडनाज, हम कितने मोमेंट्स पे थे गाइस? कोई टैली रख रहा है? सिडनाज मोमेंट 9 था ना? 9 Nine. Okay, so Sidna's moment 10 happened in episode 4. जब डियर जिंदगी का गाना होता है, लव यू जिंदगी, वो मॉर्निंग सॉन्ग होता है और शहनाज अपना हाथ बढ़ाती है उसके पर्पल नाइट सूट में, और सिद्धार्थ उसके पास जाके, वो दिखाया नहीं है, ये कलर्स वालों ने उसको काट दिया है, तो वो सिडनाज मोमेंट है जो हम इमेजिन कर सकते हैं बिकॉज वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सो दैट वाज सिडनाज मोमेंट नंबर 10 इन एपिसोड 4, मतलब जो भी थर्ड डे था, एपिसोड 4। स्नेहा जी बोल रही है नेक्स्ट डे बहुत सारे अनसीन है। हाँ, तो इसीलिए मुझे वो ठीक से होमवर्क करना है, बिकॉज एक तो शहनाज का टास्क था जो उसने बहुत अच्छा किया, और अब्दुल्ला की फुल ऑन चली हुई थी जब सिद्धार्थ बोल रहा था कि दोनों लड़कियों ने अच्छा किया, माहिरा ने अच्छा किया और शहनाज ने अच्छा किया। और तो वो कहती है हाँ, वो शहनाज तो जटनी है, वो तो करेगी, और लेकिन माहिरा ने बहुत अच्छा किया। तो फिर सिद्धार्थ बोलता है नहीं, माहिरा थोड़ी हिली लेकिन शहनाज हिली भी नहीं। तो वो क्या फुल ऑन जल गई थी अब्दुल्ला की। तो बस लाइक फायर अलार्म नहीं बजा था, बट धुआं काफी था। आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट फॉर दैट एपिसोड। अगर हम देखते हैं और क्या क्या, मतलब अपना होमवर्क करके आते हैं, बट आई थिंक उसमें था ना एंड में जो अनसीन था, जो 8 या 9 मिनट्स की शहनाज की एक अनसीन वूट ने डाली थी, वो सबकी नकल उतारती है, वो वही एपिसोड था जब शटर्स लगे हुए होते हैं, तब वो अब्दुल्ला की क्या एक्टिंग करती है, मोमो की, जो करना है करो, नहीं करना है मत करो, ऐसे बोलती है ना। और वो सिद्धार्थ लीना, की भी करती है ना उसमें, या सिद्धार्थ की भी करती है ये। हाँ, सबकी करती है, हम्म। बट वो सिद्धार्थ की तो वो वॉक करके दिखाती है, अच्छा ओके ठीक है गुड नाइट, ऐसे करती है। बट ये बाकियों की, मतलब वो उसने सबको ऑब्जर्व किया था। या और वो लीना की करती है, पहले ही बता दो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मैं पूरा दिन नहीं रह सकती किचन में। मतलब उसने लाइंस भी ऐसी ऐसी ली है ना जो ये लोग बकवास बनाते हैं, उसने वो मिमिक्री में ही सबकी बजा डाली है, मुझे लगता है। वो मोमो की भी करती है ना, दूध मांगती है मोमो, फिर बादाम काजू मांगती है बिग बॉस से। तो हाँ, तो अच्छा मतलब वो सबकी, और आई थिंक डे की भी करती है, मुझे याद नहीं है, बट वो कोयना की तो माइंड ब्लोइंग, मतलब कोयना की डे की वो सॉरी राधिका, डे की वो करती है ना जब माहिरा जाती है तो वो कैसे किस करता है वॉल को, हाँ, याद नहीं है? हो जाती है अच्छे से उसकी, कि यहाँ से माहिरा गई है तो यहाँ पे उसने हाथ लगाया होगा, तो फिर वो डे वहां पे किस करता है। नहीं, तो वो माहिरा थिंक वो माहिरा के लिए बोलती है, वो अमीषा पटेल के लिए बोलती है। नहीं नहीं, माहिरा माहिरा बाहर वो करता है ना ऐसा, कि जब वो उठ के जाती, वो एक अनसीन अनदेखा में है, जब वो डे बोलता है कि यहाँ से कौन गया है, तो वो बोलती है कि माहिरा उठ के गई है, तो बोलती है यहाँ पे उसने हाथ लगाया, तो वो ऐसे नीचे होके वहां पे किस करता है। वो दिखाया नहीं एपिसोड में, अनसीन अनदेखा में है, तो वो ही वो करके दिखाती है अंदर। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, स्नेहा जी भी लिख रही है माहिरा के लिए बोलती है। ओके, या थैंक यू सो मच राधिका जी, जस्सी जी, कुलदीप जी, हिमानी जी, जुनैरा जी। इस लाइव में हमने फर्स्ट सिडनास के सेकंड थर्ड एपिसोड की बात कर ली,
और सभी लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। और काफी लोग राधिका जी जो फर्स्ट लाइव किया था उसमें कमेंट किए थे कि वो भी अब बिग बॉस 13 देख रहे हैं शुरू से। वेरी गुड, वेरी और गुड। या वो भी हमारे साथ हमारे लाइव रिव्यू भी सुन रहे हैं और दैट्स अमेजिंग। हम सिडनास को अपने साथ रखेंगे अब हमेशा। और नेक्स्ट 3-4 मंथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, हम सभी जानते हैं क्यों, क्योंकि ये टाइम है हम सबको एक्टिव रहने का। क्या बोलते हो कुलदीप जी? ये तो है। अगर हम ऐसे ही लाइव करते रहे जैसे राधिका जी डिकोडिंग करती हैं तो अच्छा चलता रहेगा। तो या शहनाज के बर्थडे तक हमको संभालना है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी सिद्धार्थ का बर्थडे आएगा 12 दिसंबर को, फिर शहनाज का बर्थडे आएगा, हाँ वहां तक हमें एक्टिव रखना है। हाँ ये फेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सभी लोग एग्री करेंगे इस बात से। ये 3-4 महीने तो बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर उसके आगे तो कौन। या हमारे फैंडम को एक्टिव भी रखना है ना। ऑलवेज विद यू अमन। या हमारे सारे स्पीकर्स हमारे साथ हैं, हम कंटिन्यू रखेंगे। ओनली सिडनास मैटर्स टू अस, ऑलवेज विद सिडनास, एंड वी आर लॉयल सिडनास फैन। थैंक यू सो मच। योर एडविन अमन, सिडनास अपडेट। सिडनास आते हैं और खुश हैं।